नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उड़ान यह कविता, जो कि चंद्रसेन विराट जी द्वारा लिखित है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए कविता की शुरुआत करते हैं। कवि परिचय। चंद्रसेन विराट जी का जन्म 3 दिसंबर 1936 इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। हिंदी गज़ल के इतिहास में चंद्रसेन विराट जी का नाम शीर्षस्थ गज़लकारों में है। आपने नवगीतों और गज़लों से मिली जुली मुक्तिकाओं में आम आदमी के जीवन से गहराई से दिखा है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मेहंदी रची हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत आदि, आस्था के अमलताश, कचनार की टहनी, न्याय कर मेरे समय आदि, कुछ पलाश कुछ पाटल, कुछ मेरे सपने, कुछ सच आदि। पद्य संबंधी। गज़ल। गज़ल एक ही बहर और वज़न के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। प्रस्तुत रचनाओं में विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसलों, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो आइए कविता की शुरुआत करते हैं। अंधेरे के इलाकों में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। अब यहाँ कवि का कहना है कि जहाँ घोर अंधकार होता है वहाँ किरण की आशा करना पूरी तरह से व्यर्थ है। इंसान जब भी जीता है उसे स्वाभिमान से जीते रहना चाहिए। स्वाभिमान इंसान के जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ कवि कहते हैं कि जब अंधकार होता है उस समय हमें अपना स्वाभिमान रखकर हमें किसी से मदद मांगने की बजाय हमें उस संकट की परिस्थिति का सामना करना चाहिए। और जो अंधेरा है वो एक संघर्ष का समय है, उसमें से हमें ही मार्ग निकालना है। उस समय हम किसी से भी मदद की अपेक्षा नहीं कर सकते। जहाँ हो कांटों का वन वहाँ सुमन मांगा नहीं करते। यानी कांटों का वन यानी संघर्षों का समय, सब तरफ चारों ओर जब संघर्ष है, चारों ओर कांटे ही कांटे हैं, उस समय हम वहाँ फूल की अपेक्षा कर नहीं सकते। सुमन, सुमन माने फूल, वहाँ फूल की अपेक्षा करना व्यर्थ है। और हमें कांटों की परिस्थिति का सामना कर हमें खुद ऐसी जगह पर, हमें ऐसी परिस्थिति में फूल खिलाने हैं। यानी हमें स्वयं ही उस परिस्थिति में से बाहर निकलने का, उस दुख पीड़ा से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना है और अपना रास्ता खुद बनाना है। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ कवि ने कही है। कवि कहता है कि सचमुच जो आदर का अधिकारी होता है उसके सामने हम खुद ही नतमस्तक हो जाते हैं। जो आदर होता है वो कभी मांगने से नहीं मिलता है कि मुझे आदर दो, मुझे आदर दो। आपके वैसे कर्म होते हैं कि सारी दुनिया आपके सामने नतमस्तक होती है। हर कोई आपका दिल से आदर करता है। ऐसे समय इंसान को कर्म वैसे करने होते हैं, मांगने से आदर नहीं मिलता। अगर कोई चाबुक लेकर खड़ा है कि मुझे आदर दो, आदर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। डर के कारण सर झुकेगा वो बात अलग है, लेकिन दिल से अगर किसी का आदर हमें करना है या किसी को आदर पाना है तो उसके लिए उसके कर्म महान होने चाहिए। और जिसके कर्म महान होने हैं सारी दुनिया उसके आगे विनम्रता से सर झुकाती है और उसका दिल से आदर करती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि नमन मांगने से नहीं मिलता है, आपको वैसे कर्म करना होता है, आपको आदर्श कर्म करने होते हैं। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। यहाँ आप कवि स्वयं प्रेरणा से कहते हैं कि परों में शक्ति हो तो, अगर आप में इतनी ताकत है, अगर आपके हौसले इतने बुलंद हैं, आप साहस से कोई भी काम कर सकते हो, तो आप हर चीज़ को असंभव से असंभव चीज़ को भी संभव करने की ताकत रखते हो। जिस तरह से पंछी आसमान में उड़ते हैं, उन्हें कोई रोकता टोकता नहीं है। जब वो गगन में स्वतंत्रता से संचार करते हैं, उड़ते हैं, उनके पंखों में इतनी ताकत होती है, इसीलिए वो सारा की सारा नभ जो है, सारा की सारा आसमान जो है वो वहाँ
उड़ते हैं, सारे के सारे आसमान में संचार करते हैं। कोई उन्हें रोकता नहीं है, कोई उन्हें टोकता नहीं है, क्योंकि उनके हौसले बुलंद होते हैं। उनको किसी से नभ को मांगने की, गगन को मांगने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कवि इंसान को प्रेरणा ये देता है कि अगर हमारे हौसले बुलंद हैं तो हम हर असंभव से असंभव चीज़ को भी अपने कार्यों के ज़रिए, अपनी मेहनत के ज़रिए, अपने हौसलों के ज़रिए आसानी से पा सकते हैं। जिसे मन प्राण से चाहा, बनिमंत्रण के बिना उसके, सपन तो खुद ब खुद आते हैं, नयन मांगा नहीं करते। बहुत सुंदर लाइन कवि यहाँ कहते हैं कि जिसे हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं या बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उस चीज़ को, उस चीज़ के लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, और ऐसी चीज़ें फिर क्या होती है, तो ऐसी चीज़ें हमारे सपनों में आती है, बिना किसी निमंत्रण के हमारे सपनों में आती है। जिस तरह से अगर हमें कोई व्यक्ति बहुत प्रिय है तो हम कभी कभी उसके बेनिमंत्रण भी चले जाते हैं। तो कवि ऐसा कहते हैं कि ऐसे समय और ऐसी चीज़ों के सपने हमें आने ही चाहिए जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं। उसके लिए सपनों में उन चीज़ों को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सपोज़ हमने बहुत ज़्यादा किसी खेल के लिए मेहनत की है, हमारा खेल होने वाला है टूर्नामेंट्स, और हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उस समय हमने फिर मेहनत की है तो फिर हमने जो सबसे पहला मैच था वो जीत लिया, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच था हमने वो भी जीत लिया। अब हमें स्टेट लेवल पे खेलना है और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत कर रही है हमारी टीम। और ऐसे में फिर क्या होता है, ऐसे में हमें सपने आते हैं कि हमने वो स्टेट लेवल की चैम्पियनशिप भी जीत ली। यानी ये होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं, मेहनत करते हैं, दिल से चाहते हैं, तो वो चीज़ हमें सपनों में भी दिखाई पड़ती है। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। अब यहाँ कवि ऐसा कहते हैं कि कुछ लोग पश्चाताप की आग में जलते हैं, यानी उनके किसी कार्य पे उनको बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है और वो उनके दिल के अंदर से होता है, कोई लोगों के बोलने से या बाहर से उनको अगन मांगने का काम नहीं करता। उनका ही दिल हर समय उनको अंदर के अंदर खाता है। ना फिर उनका खाने में मन लगता है, ना ही उन्हें नींद आती है, ना ही और दूसरे कामों में उनका मन लग पाता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि सुलगते आप बाहर से अगन मांगा, सुलगते आप बाहर से मतलब कि आपको बाहर से अग्नि मांगने का काम नहीं करता, आपकी अंदर ही वो अग्नि होती है। पश्चाताप की जो अग्नि होती है वो आपको अंदर ही अंदर जलाती रहती है। इसीलिए पश्चाताप की अग्नि से बढ़कर दूसरी कोई अग्नि नहीं होती कि अगर हमें हमारे किए पर पछतावा है तो, और ये बेहद ज़रूरी भी है। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। अब यहाँ कवि ये कहते हैं कि जितना ऊंचा उड़ोगे तो ये तो ज़रूरी है कि तुम्हारे पंखों में उतनी ताकत, उतने हौसले बुलंद होने चाहिए। और उस समय, जिस समय तुम उड़ान भरते हो, उस समय थकान होना तो लाजमी है, लेकिन हमारे हौसले इतने बुलंद होने चाहिए। अब कैसा होता है, जितना बड़ा अधिकारी होता है उतनी जिम्मेदारियां होती है, और उतनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए एक बहुत ज़्यादा विश्वसनीय इंसान चाहिए होता है। तो हो सकता है, लेकिन थकान होना लाजमी है। अगर बहुत जिम्मेदारियां उठानी है, हौसलों को बुलंद रख के अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, तो फिर थकान का कोई मायने नहीं है। बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी ज़ुबान होती है। अब यहाँ कवि ऐसा कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बारीकी से हर चीज़ को देखते हैं, बहुत ज़्यादा बकबक नहीं करते, बातें नहीं करते, लेकिन हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, हर चीज़ की ओर उनका ध्यान होता है। जैसे कि हम देखते हैं, अगर कोई आर्मी वगैरह की ट्रेनिंग होती है तो उस समय वो बहुत छोटी सी कमांड देते हैं अपने ट्रूप्स को, लेकिन आँखों से उनकी कई सारी ऐसी बातें होती है जिससे वो अलर्ट रहते हैं, हमेशा चारों ओर ध्यान रखते हैं। ऐसे इंसान को अष्टावधानी बोला जाता है, जो बोलता कम है लेकिन हर चीज़ का ध्यान, हर आजू बाजू क्या हो रहा है हर चीज़ पे ध्यान रखता है। ऐसे इंसान को फिर ज़्यादा बोलने का भी काम नहीं पड़ता, उसकी आंखें ही हर चीज़ बोलती है। उसके मन में क्या है, वो क्या कहना चाहता है, ये सारे की सारी जो भावनाएं हैं उसके आँखों के ज़रिए ही पता चल जाती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है,
कवि ऐसा कहना चाहता है कि हमें किसी पे भी अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में किसी पे भी कभी निर्भर नहीं रहना है, हमें स्वयं का सहारा स्वयं बनना है। तो यह कवि कहते हैं कि जैसे जो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, धूप चटकने लगती है, उस समय हमारी जो हथेली है, हमारी हथेली को हम अपनी आँखों के ऊपर रख कर हम दूर देखने की कोशिश करते हैं, यानी हमारी हथेली हमें उस समय छाया देने का काम करती है। किसी और चीज़ पे हम निर्भर नहीं रह सकते, इसलिए कवि यह स्वावलंबन को महत्व देते हैं। एक बहरे को एक गूंगा दे, ज़िंदगी वो बयान होती है। अब यह कवि कहते हैं कि बहरे को गूंगा दे, यानी हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जिस तरह से हमने एक कहानी सुनी है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, अंधा, गूंगा और बहरा तीनों आपस में एक दूसरे की मदद करके किस तरह से रास्ता पार कर लेते हैं। यानी ज़िंदगी में हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। कहीं थोड़ी सी कमी हम में है, कहीं थोड़ी सी कमी उसमें है। आज हमें ज़रूरत है, कल उसे भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। और इस तरह से ही हम ज़िंदगी को बहुत आसानी से गुजार सकते हैं, अगर हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो। तीर दूर जाता है उसका, कान तक जो कमान होती है। अब यह कवि हमसे कहते हैं कि हर व्यक्ति को दूरदृष्टि रखनी चाहिए। यही ज़िंदगी का सफल होने का राज है। जो व्यक्ति हमेशा आगे की सोच रखता है, वो ज़िंदगी में हमेशा सक्सेसफुल, हमेशा सफल होता है। और जिस तरह से बहुत दूर, जैसे कि हम देखते हैं तीरंदाज, अगर बहुत दूर उसका तीर जाने वाला है तो उसकी जो कमान होती है वो कानों के पास ऐसे खींच कर रखता है। जितनी ज़ोर से वो पीछे खींचता है, उतना ही आगे और उतना ही सटीक निशाने पर उसका तीर जाता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि ज़िंदगी में हमारा उद्देश्य क्या है, ये हमें सामने रखना है और उस हिसाब से, उसी ताकत से हमें उसके लिए प्रयत्न करने होते हैं। जिस तरह से अगर हमें लंबी छलांग लगानी है तो उतना ही पीछे जाकर आगे हमें आना पड़ता है। सो ऐसा ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। खुशबू देती है एक शायर की ज़िंदगी, धूपदान होती है। अब कवि यह कहता है, जो धूप होता है, धूप माने जो अगरबत्ती के साथ हम लगाते हैं ना धूप किसी भी पूजा में, वो जब धूप जलता है तो उसकी जो खुशबू होती है, वो खुशबू हमारे सारे घर को पवित्र कर देती है, हमारे मन को पवित्र कर देती है। बिल्कुल उसी तरह एक शायर की शायरी होती है। वो शायर जब शायरी लिखता है तो उस शायर की शायरी में हर कोई अपनी ज़िंदगी ढूंढता है, और वो शायर की शायरी से हर कोई बहुत खुश होता है। और इसीलिए शायरी को भी एक खुशबू की तरह कहा गया है। तो इस तरह से हमने ये वीडियो भी यहाँ कंप्लीट किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।